फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पाठशाला पर। मैं एन चौबे आपका मैथ्स गुरु लेकर हाजिर हूँ सीआई की अगली और शानदार क्लास को लेकर के। उम्मीद करते हैं प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सारे वीडियो आप जरूर देखते रहें ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट पर अपनी मजबूती से पकड़ बना सकें। आते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे क्लास पर। जब ब्याज छमाही दर से लागू हो, ठीक है, जब ब्याज अर्धवार्षिक हो यानी हाफ ईयरली हो, छमाही दर से लागू हो, तब क्या क्या चेंजेज होंगे। पहला चेंज होगा दर में। वार्षिक दर दिया रहेगा, उसमें 2 से भाग दे देंगे, छमाही दर हो जाएगा। क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होता है, तो जो हम एनुअल रेट देते हैं उसको आप 6 महीने पर देंगे, तो वार्षिक दर में 2 से भाग दे देंगे, छमाही दर आपका लागू होगा। दूसरा चेंज होगा समय के बारे में। अगर सवाल में 1 वर्ष कहता है तो 1 वर्ष में हम जानते हैं कि 2 छमाही होता है, 6 महीना। इसका मतलब t बराबर 2 का आप प्रयोग करोगे। 1.5 वर्ष के बारे में बात करता है तो 1.5 वर्ष में 3 छमाही होगा, 6 माह फिर 6 माह फिर 6 माह यानी 6 यानी t बराबर 3 का आप प्रयोग करोगे। इसी प्रकार से यदि ब्याज तिमाही दर से लागू होगा तो ऐसी दशा में तिमाही दर को आप कैसे प्राप्त करोगे, वार्षिक दर बटे 4 से। लाइन क्लियर। 1 वर्ष बराबर अब 4 तिमाही, क्योंकि 3 4 12 हर 3 महीने पर आपको ब्याज देना होगा, तो 1 वर्ष में 4 तिमाही होगा, तो t बराबर 4 का प्रयोग करोगे। 9 मंथ्स अगर कहा जाए तो 3 तिमाही होगा, t बराबर 3 का प्रयोग करेंगे। और अगर 6 महीने की बात होगी तो 6 महीने में 2 तिमाही होगा, तो t बराबर आप 2 का प्रयोग करेंगे। तो छमाही दर वार्षिक दर बटे 2 से प्राप्त होगा, तिमाही दर वार्षिक दर बटे 4 से प्राप्त होगा। क्लियर। आते हैं सीधे सवाल पर। कह रहा है 10,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का सीआई क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। ठीक है, ब्याज अर्धवार्षिक है, छमाही है, तो फिर कुछ नहीं करना है। सबसे पहले रेट हमारा हो जाएगा वार्षिक दर बटे 2 यानी 10%। पहली चीज 1.5 वर्ष का मतलब है 3 छमाही, तो t बराबर 3 का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले a बराबर 10,000 p गुणे 1 प्लस r/100 से ये 110/100 गुणे 110/100 और 110/100 कैंसिलेशन 1 2 3 4 5 और 6 पूरा 0 कैंसिल हो गए। 11 का घन करेंगे आप 1331 होता है, तो 13,310 ये आपका a निकल गया। CI बराबर a माइनस p यानी 13,310 माइनस 10,000 यानी आपका CI आ गया 3,510 रुपए। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 8,000 रुपए का 40% वार्षिक दर से 6 माह का सीआई क्या होगा यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो। तो जब ब्याज तिमाही संयोजित होगा तो आप जानते हो सबसे पहले रेट पे फर्क पड़ेगा, वार्षिक दर बटे 4 करेंगे तो 10%। अब आपको हर 3 माह पर इस दर से ब्याज देना होगा। 6 महीना कह रहा है, इसका मतलब है 3 माह प्लस 3 माह यानी t बराबर 2 का प्रयोग करोगे। तो फिर a बराबर 8,000 p इंटू 1 प्लस r/100, तो भैया 40% की 10% यानी 110/100 गुणे 110/100 1 2 3 और 4 कैंसिलेशन हो गया। 11 गुणे 11 121 गुणे 8 करेंगे, 8 एकम 8 12 के 96 9,680। तो इसका मतलब है कि a प्राप्त हो गया 121 गुणे 8, ठीक है, 12 के 96 यानी CI बराबर a माइनस p यानी 8,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा 1,680 रुपए। उम्मीद करते हैं ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जब ब्याज छमाही लागू होगा तो हम लोग क्या करेंगे और जब ब्याज तिमाही लागू होगा तो हम लोग क्या करेंगे। हमने स्क्रीन में छोड़ा हुआ है 5 सेकंड के लिए, आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का ये सफर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुश रहिए।